के बच्चे के शरीर में दुगना अंतर हो जाता है। कबीर साहब कहने लगे कि स्वामी जी देखो, मैं ऐसा था। स्वामी रामानंद जी के सामने भी खड़े हैं और एक 2.5 वर्ष के बच्चे का दूसरा रूप बनाकर किसी सेवक की वहाँ पर खटिया बिछी थी उसके ऊपर विराजमान हो गए। अब रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा और 6 बार उधर देखा, फिर आंखें मल कर देखा कि कहीं तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं। इसी प्रकार देख रहे थे कि इतने में कबीर साहब का छोटे वाला रूप उठा और कबीर साहब के बड़े 5 वर्ष वाले रूप में समा गया। 5 वर्ष वाले स्वरूप में कबीर साहब कह रह गए, मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लख है, कौन वर्ण क्या भेष। यह तो तुम शिक्षा दई, मान लई मनमोर, गरीबदास कोमल पुरुष, हमरा बदन कठोर। तब रामानंद जी बोले कि मेरा संयम मिट गया है परमेश्वर, आपको कैसे पहचान सकते हैं? आप किस जाति में तथा वेशभूषा में खड़े हो? हम नादान प्राणी आपके साथ वाद विवाद करके दोषी हो गए। क्षमा करना पूर्ण परमेश्वर। कबीर देव, मैं आपका अनजाना बच्चा हूँ। स्वामी रामानंद जी को सतलोक दर्शन। सुन बच्चा, मैं स्वर्ग की कैसे छाड़ों रीत, गरीबदास गुदरी लगी, जन्म जात है बीत। चारी मुक्त बैकुंठ में जिनकी मोरो चाह, गरीबदास कर अगम की कैसे पाऊँ थाह। हेम रूप जहाँ धरणी है, रतन जड़े बहु शोभ, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोभ। शंख चक्र गदा पदम है, मोहन मदन मुरारी, गरीबदास मुरली बजय। सुरग लोग दरबारी, दूधों की नदियाँ बगै, श्वेत वृक्ष सुभान, गरीबदास मदल मुक्ति सुरगापुर स्थान। रतन जड़ाऊँ मनुष्य है, गढ़ गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की कैसे छाणु सेव। ऋग यजुः साम अर्थर्वणन, गौचार वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानो भेद। चार मुक्त चितवन लगी, कैसे बाँचूं ताहि, गरीबदास गुप्तार गति हमको दो समझाए। सुरग लोक बैकुंठ है, यासो पैर न और, गरीबदास शास्त्र चार वेद की दौर। चार वेद गावें तीसों, सुरनर मुनिजन मिलाफ, गरीबदास ध्रुव पोर जिस, मिट गए तीनों ताप। प्रहलाद गए 30 लोक को, सुरगापुरी समूल, गरीबदास हरि भक्त की मैं वंचित हूँ धूल। वृंदावन गए 30 लोक हूँ, सुरगापुर समूल, गरीबदास उस मुक्ति को कैसे जाऊँ भूल। नारद ब्रह्मा 30 रटे, गावें शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ सो, और पर और को देश। सहस 88 जिस जपे, और 3300 सेव, गरीबदास जासो परे, और कौन है देव। सुन स्वामी निज मूल गति, कहे समझाऊँ तोहि, गरीबदास भगवान को राख्या जगत समोहि। 3 लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखाए। जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझ, गरीबदास तो सो कहूँ सुन गायत्री मुझ। कृष्ण विष्णु भगवान को जहड़े जाए हैं जीव, गरीबदास त्रिलोक में काल कर्म सिरसिव। सुन बाणी तासो कहूँ अगम दीप की सैल, गरीबदास पूठे परे पुस्तक लादे वेल। पौमी धरणी आकाश थंभ, चलसी चंचर सूर, गरीबदास रज बिरंच की कहाँ रहेगी धूर। तारायण त्रिलोक सब, चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं सुरग पताल समेर। 4 मुक्ति बैकुंठ वट, फना हुआ कई बार, गरीबदास अलप रूप मग क्या जानो संसार। को स्वामी कित रहोगे 14 भुवन विहंग, गरीबदास बीचक कहा चलत प्राण और पिंड। सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार, गरीबदास बीजक तहाँ अंतलोक सिंहार। जैसे का तैसा रहा परलो फना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। कोट इंद्र ब्रह्मा जहाँ, कोट कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव कोट है करो कौन की आस।
कोटि विष्णु जहाँ बसत है, उस शक्ति के धाम। गरीबदास गुल बहुत है, अलफ व्यस्त निष्काम। शिव शक्ति जैसे हुए, अंत कोटि अवतार। गरीबदास उल अलफ को, लखन सो होए करतार। अलफ हमारा रूप है, हम देही नहीं दंत। गरीबदास गुल से परे, चलना है बिन पंथ। बिना पंथ उस कहंत को, धाम चलन है मोर। गरीबदास गति ना किसी, संग सुरग और परडोर। सुख सागरपुर हम बसें, सुन स्वामी ये सैन। गरीबदास हम अलफ हैं, यो गुल फोकट फैन। जो तो कहया सो मैं लहया, बिन देखे नहीं धीज। गरीबदास स्वामी कहे, कहाँ अलफ वो बीज। अंत कोटि ब्रह्मांड फड, अंत कोटि उद्गार। गरीबदास स्वामी कहें, कहाँ अलफ दीदार। हद बेहद काही नहीं, कही नहीं थरपी ठोर। गरीबदास निज ब्रह्म की, कौन धाम बहुपोर। चल स्वामी सर पर चले, गंग तीर सुन ज्ञान। गरीबदास बैकुंठ वट, कोटि कोटि घट ध्यान। तहाँ कोटि बैकुंठ है, नक्श सरोवर संगीत। गरीबदास स्वामी सुनो, जात अनंत जुग बीत। प्राण पिंडपुर में धसे, गए रामनंद कोटि। गरीबदास सुर सुर गमे, रहो शब्द की ओट। तहाँ वहाँ चितचक्रति, भया देख फजल दरबार। गरीबदास सिजदा किया, हम पाए दीदार। तुम स्वामी मैं बैल बुद्धि, भर्म कर्म किए नाश। गरीबदास निज ब्रह्म को, तुम हमरो दृढ़ विश्वास। सुन बेसुन मैं तुम पर, उरे से हमरे तीर। गरीबदास सरबंग में, अवगित पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदे करें, कोटि कोटि प्रणाम। गरीबदास सरगमन में, सूरज अंत को करोरी। शहर सुन स्वामी एक गल मुझ, गुजतिल तारी पलचोरी। गरीबदास सर गगन में, सूरज अनंत करोरी। शहर अमान अनंतपुर, रिमझिम रिमझिम होए। गरीबदास उस नगर का, मरम न जाने कोय। सुन स्वामी कैसे लखे, कही समझाऊँ तोय। गरीबदास बिन पैर उड़े, तन मन शीस न होए। रावणपुर एक चक्र है, तहाँ धनंजय वाय। गरीबदास जीते जमे, याकू लेत समाए। आसन पदम लगाए कर, विरंग नाद को खींच। गरीबदास अचवन करे, देवदत्त को ऐची। काली उनकुलीन रंग, जाके दो फुन धार। गरीबदास को रंभ सिर, तास करे उद्गार। जिसमें लाल गुलाल रंग, तीने गिरह नभ पेंच। गरीबदास हुए नागनी, को होने ना देव रेच। कुंभरेचक सब कह रहे, उन करत उद्गार। गरीबदास उस नागनी को, जीते कोई खिलार। कुंभ करे रेचक करे, फिर टूटत हैं पौन। गरीबदास गगन मंडल नहीं, होते हैं रैन। आगे घाटी बंद है, इला पिंगला दोय। गरीबदास सुषमन खुले, तास मिलावा होए। ज्यों का त्यों बैठे रहो, ताकि आसन सब जोग। गरीबदास सब बीज पद, सर्वशैल सब भोग। कोटि कोटि बैकुंठ है, कोटि कोटि शिवशीष। गरीबदास उस धाम में, ब्रह्म कोटि नरेश। आवादान अमानपुर, चल स्वामी तहाँ चाल। गरीबदास परलो अनंत, बहुर न झापे काल। अमर चीर दहाँ पहर है, अमर हंस सुखधाम। गरीबदास भोजन अजर, चल स्वामी निज धाम। बोलत रामानंद जी, सुन कबीर करतार। गरीबदास सब रूप में, तुम ही बोलनहार। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सद्गुरु तुम हंस। गरीबदास तुम रूप बिन, और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया, किया कर्म कुंदनाश। गरीबदास अवगत मिले, मेटी मन की वास। दोहूं ठौर एक तू भया, एक से दोय। गरीब हम कारणे, उतरे मग जोय। गोष्ठी रामानंद से, काशी नगर मझार। गरीबदास जिंद पीर के, हम पाए दीदार। बोले रामानंद जी, सुनो कबीर सुभान। गरीबदास मुक्ता भये, उधरे पिंड और प्राण। कबीर साहेब कबीर देव ने स्वामी रामानंद जी के से पूछा कि स्वामी जी आप क्या पूजा करते हो।
स्वामी रामानंद जी ने कहा कि मैं वेदों व गीता के अनुसार साधना करता हूँ। कबीर साहब ने पूछा कि वेदों व गीता के आधार से साधना करके किस लोक में जाओगे? स्वामी रामानंद जी ने कहा, स्वर्ग में जाऊंगा। कबीर परमेश्वर ने पूछा, स्वर्ग में क्या करोगे? दाता रामानंद जी ने कहा, मैं वहाँ पर बहुत प्यारे भगवान विष्णु जी हैं, उनके दर्शन किया करूँगा और वहाँ पर दूधों की नदियाँ हैं, वहाँ कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मैं वहाँ आनंद से रहूँगा। कबीर परमेश्वर ने पूछा कि स्वामी जी कितने दिन रहोगे स्वर्ग में? विद्वान पुरुषों थे, उनको ज्ञान था, 2 ही मिनट में समझ गए। स्वामी जी बोले, मेरी जितनी भक्ति की कमाई होगी तब तक रहूँगा। कबीर साहब ने पूछा कि फिर वहाँ कहाँ जाओगे? रामानंद जी ने कहा, ना जाने कर्मा आधार पर कहाँ तथा किस योनि में जन्म होगा। कबीर साहब ने कहा कि यह साधना तो स्वामी जी अपने असंख्यों बार की है, इससे जीव मुक्त नहीं हो सकता। आप श्री विष्णु जी की साधना करके स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो तो साधक ब्रह्मा साधना करके ब्रह्मलोक में जाते ही वह जन्म मृत्यु के चक्कर से ही में रहते हैं, क्योंकि एक दिन महास्वर्ग को जो ब्रह्मलोक में बना है वह भी नष्ट हो जाएगा। गीता जी के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक बताता है कि स्वामी रामानंद जी तो विद्वान पुरुष थे, उनको तो श्लोक उंगलियों पर याद थे। स्वामी रामानंद जी ने कहा, ठीक कहते हो। ऐसा ही लिखा है। कबीर साहब ने कहा, बताओ जी फिर कहाँ रहोगे? ना आपके श्री कृष्ण मुरारी रहेंगे। ये ब्रह्मलोक, विष्णु लोक आदि के सर्व प्राणी तथा श्री विष्णु जी आदि तीनों देवताओं भी नष्ट हो जाएंगे। फिर आप कहाँ रहोगे? गुरुदेव फिर रामानंद जी से विचार करने पर विवश हो गए। परमेश्वर कबीर साहब जी ने पूछा, स्वामी जी गीता जी का ज्ञान किसने बोला? स्वामी रामानंद जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण जी ने। परमेश्वर कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड पृष्ठ 1531 पुराने वाला तथा नया 667 नए वाला में लिखा है कि श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि अर्जुन मुझे अब वह गीता वाला ज्ञान याद नहीं, मैं दोबारा वही ज्ञान नहीं सुना सकता। परमेश्वर कबीर साहब जी के सर्व प्रमाण बताए गए। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्मा कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा व्यवहारणम मम अनुस्मरण या प्रयाति तज्जनम देहम सह इति परमाम गतिम। इसका भावार्थ है कि गीता बोलने वाला ब्रह्मा अर्थात काल कह रहा है कि माम ब्रह्मा, मुझ ब्रह्मा का तो एक इति, यह ओम एक अक्षरम ओम एक अक्षर है, व्यवहारणम उच्चारण करके, अनुस्मरण स्मरण करने का, यह जो साधक त्याग जन देहम शरीर त्यागने तक अर्थात अंतिम श्वास तक प्रयाति स्मरण साधना करता है, वह साधक ही मेरी वाली परमाम गति को याति प्राप्त होता है। भावार्थ है कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत व्रत प्रवेश करके ब्रह्मा अर्थात 1000 भुजा वाला ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मुझ ब्रह्मा की साधना केवल एक ओम नाम से मृत्यु पर्यंत करने वाले साधक को मुझसे मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है, अन्य कोई भी मंत्र मेरी भक्ति का नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5, 7 तथा 13 में गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में साधना करने को बताया है कि जो मेरी साधना ओम नाम का स्मरण अंतिम श्वास तक करता है वह मुझे ही प्राप्त होगा। इसीलिए तू युद्ध भी कर तथा मेरा ओम नाम का स्मरण भी कर, क्योंकि युद्ध हल्ला ऊंचे स्वर से शोर करके किया जाता है। इसलिए कहा है कि ओम नाम का उच्चारण ऊंचे स्वर में शोर करता हुआ स्मरण की कर तथा युद्ध भी कर। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा कि यह विधान है कि जो जिस प्रभु का
अंत समय में स्मरण करता है, हुआ शरीर त्यागता है, वह उसी को प्राप्त होता है। गीता ज्ञानदाता प्रभु गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक तीनों श्लोकों में ब्रह्मा से अन्नपूर्ण परमात्मा परम दिव्य पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्मा के विषय में कह रहा है कि यदि कोई उसकी साधना करता हुआ शरीर त्यागता है तो उसी पूर्ण परमात्मा परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। उसी से पूर्ण मोक्ष होता है तथा सतलोक प्राप्त होता है तथा परम शांति प्राप्त होती है। इसलिए उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62-66 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्मा भी इसी की शरण में हैं। रामानंद जी ने सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर दांतों तले उंगली दबाई तथा सत्य को स्वीकार किया। कहा कि बच्चा, बात तो शास्त्रों की कि तू सही बता रहा है, जो सत्य है। हमारे को किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया, हम क्या करें। कबीर साहब ने बताया कि पवित्र गीता जी में ही लिखा है 8वें अध्याय का 8वां, 9वां और 10वां श्लोक तथा अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 पढ़कर देखो। पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्मा काल कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, तेरा फिर स्मरण मरण नहीं होगा। उसके लिए अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, उन संतों को खोजो जो उस परमात्मा के परम तत्व को जानने वाले हों। उनको दंडवत प्रणाम करो, विनम्र व निष्कपट भाव से उनका सत्कार करो। जब वे तत्वदर्शी संत प्रसन्न हो जाएंगे फिर उनसे दीक्षा नाम मांगो, फिर तेरा पुनर्जन्म व मरण नहीं होगा। पवित्र गीता अध्याय 15 मंत्र 1 से 4 में कहा कि यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल तो आदि पुरुष अर्थात सनातन परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखाएं हैं। इस पूर्ण संसार रूपी वृक्ष अर्थात पूर्ण सृष्टि रचना को मैं ब्रह्मा काल नहीं जानता। यह विचार काल में अर्थात गीता जी के ज्ञान में आपको मैं पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर गीता अध्याय 4 मंत्र 34, फिर वह आपको सर्व सृष्टि की रचना का ज्ञान तथा सर्व प्रभुओं की स्थिति सही बताएगा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसके गए साधक का फिर जन्म मृत्यु नहीं होता अर्थात पूर्ण मोक्ष हो जाता है। उस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष अर्थात सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। मैं ब्रह्मा काल भी उस परमेश्वर की शरण में हूँ, इसलिए उस परमेश्वर की पूजा करो। स्वामी रामानंद जी बोले कि लिखा तो ऐसा ही है बच्चा, बिल्कुल यूँ ही है, लेकिन यह सतलोक ना तो किसी ने देखा है ना सुना है, जिस कारण अब मेरा मन विश्वास नहीं कर रहा है। वह सत्य होगा। कबीर साहब ने पूछा कि आप कैसे साधना करते हो। स्वामी रामानंद जी बोले कि मैंने सारे शरीर को साध रखा है। योग अभ्यास के साथ मैं अंदर कमलों से गुजरकर त्रिकुटी त्रिवेणी तक पहुंच जाता हूं। कबीर साहब बोले कि आप एक बार त्रिवेणी तक पहुंचो। जब रामानंद जी समाधिस्थित हुए, क्योंकि उनका तो प्रतिदिन एक अभ्यास था। त्रिवेणी पर जाकर 3 रास्ते हो जाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में प्रवेश करते ही 3 रास्ते हो जाते हैं। इसी प्रकार 20 ब्रह्मांड के पार 21वें ब्रह्मांड में भी यही व्यवस्था है। एक रास्ता सामने ब्रह्मलोक में बने 3 गुप्त स्थानों को जाता है, जहाँ पर ज्योति निरंजन तीनों रूप बनाकर रहता है। सामने का ब्रह्मरथ तुम्हारे इस नामों से नहीं खुलेगा, यह ब्रह्मरथ की सत नाम से खुलेगा। कबीर साहब ने श्वास के द्वारा अपना सतनाम उच्चारण किया। सामने का द्वार खुल गया। कबीर साहब ने कहा कि
अब आपको काल भगवान दिखाता हूँ, जिसको आप निराकार कहते हो, जो गीता में कहता है कि मैं सबको खाऊंगा। अर्जुन, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। कबीर साहब ने कहा कि अब आपके समक्ष उस काल को दिखाता हूँ। पहले तो एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में गुप्त स्थानों पर दिखाता। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप धारण किए हुए था। फिर ब्रह्मलोक को पार करने के द्वार से निकलकर 21 ब्रह्मांड में ले गए। ब्रह्मलोक से आगे जाने वाले रास्ते को भी, जो उल्टा कुंडली सरोवर के रूप में है, अपनी नज़रों में रखता है कि कोई निकल ना जाए। 21 ब्रह्मांड का जो अंतिम लोक आता है, वह काल ब्रह्म क्षर पुरुष का अपना स्थान है। वहाँ